last lecture we discussed some problem based on the listing method and rule method. Today we are going to study the types of sets. अभी अपने को पता है कि सेट्स यानी क्या कहते हैं. द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. अगर ऐसा सेट है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड है तो ऐसे सेट को कहा जाएगा सेट्स. अभी अपन टाइप पढ़ेंगे उसमें मेनली 5 टाइप है. सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट उसको कहा जाता है नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट. सो वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे. सिंगलटन सेट किसको कहा जाएगा? द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट. ऐसा सेट उसमें एक ही एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे सेट को कहा जाएगा सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर. ऐसा सेट है जिसमें जो कलेक्शन है एलिमेंट्स का वो कैसा है? इवन प्राइम नंबर. तो इवन प्राइम नंबर अपने को पता है कौन सा है? जो इवन है और प्राइम ही होना चाहिए. तो ऐसा एक ही एलिमेंट है दैट इज 2. सो ए सेट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 2. अभी इस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? ओनली वन एलिमेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ऐसे सेट को कहा जाएगा सिंगलटन सेट. देन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एम्प्टी सेट और नल सेट. अभी एम्प्टी सेट और नल सेट किसको कहा जाएगा? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स. ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे सेट को कहा जाएगा एम्प्टी सेट और नल सेट. फॉर एग्जांपल देखेंगे अपन. और एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट और फार ये दो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं. समझो फॉर एग्जांपल ए x such that x is a natural number and x is less than 1. ए सेट क्या बोलता है? x is a natural number. उसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे नेचुरल नंबर है. और x क्या बोलता है? लेस देन 1. अभी आपने को पता है नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन. सो ऐसा सेट है जिसमें x लेस देन 1. अभी ऐसा तो कोई सेट नहीं होगा नेचुरल नंबर का जिसमें लेस देन 1 से होंगे एलिमेंट. सो इसमें ये सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा क्या? ऑब्वियसली नो. सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे a इज इक्वल टू दिस टाइप और a इक्वल टू 5. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड. इस सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं तो ऐसे सेट को कहा जाएगा एम्प्टी सेट और नल सेट. सेकंड एग्जांपल स्टडी करेंगे x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x लेस देन 2. अपने को पता है कि बी सेट क्या बोला है? उसमें सब एलिमेंट कैसे प्राइम नंबर है और क्या बोल रहा है कि x लेस देन 2 है. तो प्राइम नंबर अपने को पता है, a number which can be divisible by 1 and itself that number is called prime number. और कैसा है? less than 2. ऐसा तो कोई नंबर नहीं जैसे प्राइम नंबर नहीं जो less than 2 है. सो इस एलिमेंट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा क्या सेट में? नहीं. सो b को क्या लिख सकते हैं? b is equal to empty set और b is equal to 5. तो ये हो गया एम्प्टी सेट. ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या बोलेंगे? इफ दैट सेट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स है वो अपन काउंट कर सकते हैं ऐसे सेट को कहा जाएगा फाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर बिलोंग्स करते हैं और कहां तक है? 1 से लेके 1 to 10 तक. तो कैसा आएगा? फॉर एग्जांपल अपने को पता है कौन सा भी अगर सेट रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल अल्फाबेट से अपन रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. तो नेचुरल नंबर कौन से आएंगे? फ्रॉम 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी इस सेट में जो एलिमेंट्स आ गए वो अपने को काउंट कर सकते हैं इजीली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो जो एलिमेंट्स है हम इजीली काउंट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. क्योंकि ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स है वो अपन काउंट कर सकते हैं ऐसे सेट को कहा जाएगा फाइनाइट सेट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इनफाइनाइट. इसके अपोजिट if that set contain uncountable number of elements then that set is called infinite set. ऐसा सेट जिसमें अपन जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. ऐसा सेट जिसमें सब नंबर्स कैसे एलिमेंट कैसे इवन नेचुरल नंबर.
सो ऐसे सेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं ए से यूनिट करता हूं. ए हैविंग एलिमेंट्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन. सो ये काउंटेबल नहीं है, अपन काउंट नहीं कर सकते. सो अनकाउंटेबल कहा जाएगा इसको. तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, ऐसे सेट को कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट. और सम एग्जांपल्स आल्सो देयर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी अपन काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है. सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर. ये अपन ने सब सेट्स जो है नंबर्स के अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किए वाले. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, इक्वल सेट. अब दो सेट को इक्वल सेट कब कहा जाएगा? समझो अपन दो सेट है, उसको इक्वल सेट कब कहा जाएगा? देयर आर टू सेट्स से हैविंग A and B. If the all the elements of set A present in set B and vice versa. So ऐसे सेट को कहा जाएगा इक्वल सेट. फॉर एग्जांपल समझने के लिए इजी जाएगा फ्रेंड्स. अपन ने एग्जांपल लिया ईट. अभी ईट को लिस्टिंग मेथड के हिसाब से क्या लिख सकते हैं अपन? समझो मैं ए सेट से रिप्रेजेंट किया है, सो इसमें एलिमेंट क्या आ जाएगा? E A T, E A T. और दूसरा एग्जांपल लिया है T E A, उसको रिप्रेजेंट किया सेट बी से, सो इसमें एलिमेंट क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स? लिस्टिंग मेथड के हिसाब से T E A. अभी दोनों जो सेट है वो अपने को ऑब्जर्व करना है, और जो दोनों सेट में के जो एलिमेंट्स है वो एक के सेट में प्रेजेंट होते हैं क्या, वो देखना है. समझो यहाँ पे सेट ए में बिलोंग्स करता है ई, सो बी में भी वो ई एलिमेंट प्रेजेंट है. सेकंड ए जो सेट ए में प्रेजेंट है वही सेट बी में आल्सो प्रेजेंट है, और टी जो सेट ए में प्रेजेंट है वही सेट बी में प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, और वाइस वर्सा है all the elements of set B present in set A, then that sets are said to be a equal set. Let's now come to the next point, that means practice set 1.2. अपन ने जो पिछली थ्योरी डिस्कस की उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए वाले हैं. क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है डिसाइड which of the following sets are equal set and which are not, justify your answer. अपने को बताना है कि जो सेट ए बी सी क्वेश्चन में दिए वाले ये इक्वल सेट है. अपने को जस्ट स्टडी किया अपन ने कि इक्वल सेट किसको कहा जाएगा? अगर सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है पूरे, तो उसको इक्वल सेट करेंगे, सेट ए और बी को. अगर तीनों के सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट. ये वन बाय वन सॉल्व करेंगे. पहला सेट दिए वाला है अपने को ए एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. अभी अपने को तीन सेट इक्वल बताना है. और इक्वल कब बता सकते हैं अपन? अगर इसमें के एलिमेंट्स अपने को पता है कौन से, तब हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि ये सेट इक्वल है या नहीं. इसके लिए इसका मतलब ये सेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें कौन से एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं वो पता करना पड़ेगा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को फ्रेंड्स? जो इतना पोर्शन दिया है सच दैट के बाद वो लेने का है. तो क्या है? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. इसमें से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 3x इज इक्वल टू, इधर माइनस 1 है तो इसको शिफ्ट करो, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3. सो x इज इक्वल टू, हियर 3 is in multiplication, after shifting it goes to the division. So 3 divided by 3. So x is equal to 1. That means अपने को पता चल गया है कि सेट A में कौन सा एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं? 1. So therefore we can write set A having 1 element. सिमिलरली उसी हिसाब से क्या है? सेट बी में कौन सा एलिमेंट है वो पता करेंगे अपन. सेट बी क्या बोल रहा है? सेट बी इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. x क्या है? नेचुरल नंबर है, बट वो x कैसा है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. और ऐसा एक ही नंबर है जो नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है, तो सेट बी में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा फ्रेंड्स? सेट बी में ऐसा एक ही एलिमेंट रहेगा जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो वो है 1. तो अपने को सेकंड बी सेट में कौन से एलिमेंट है वो भी पता चल गया अपन. नाउ लास्ट सेट दैट इज सी. सी क्या बोल रहा है? सी सच दैट x बिलोंग्स टू n. जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर. और क्या बोल रहा है? x इज लेस देन 2. x कैसा है? 2 से
2 से लेसर है, यानी 2 से लेसर नेचुरल नंबर कौन सा है 1 ऑब्वियसली। सो सेट सी में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा 1। तो अभी अपने को तीन ही सेट के एलिमेंट पता चल गए, सेट ए में कौन सा एलिमेंट है 1, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 1 और सेट सी में कौन सा एलिमेंट है 1। सो तीनों को कंपैरिजन करने के बाद ये पता चल रहा है कि तीनों सेट में सेम एलिमेंट है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अपन ने प्रीवियस में थ्योरी डिस्कस की है, अगर तीनों सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे इक्वल सेट। तो वी कैन राइट सेट A is equal to set B is equal to set C, therefore it is called set A B C are equal set। इस क्वेश्चन में क्या दिया वाला था कि क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी वाली थी और आपने को बताना था कि ये A B C ये तीन सेट इक्वलिटी और इक्वलिटी कब पता चलेंगी जब हम इस सेट में के एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, और जब एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, तीनों के अगर एलिमेंट सेम है तो उसको क्या कर जाएगा इक्वल सेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A सेट हैविंग इवन प्राइम नंबर और B सेट ये वाला x सच दैट 7x minus 30 7x minus 1 is equal to 30। अभी पहले A सेट में कौन से एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। सो सेट A के एलिमेंट क्या बोल रहे हैं इवन प्राइम नंबर। ऐसा सेट है जिसमें जो नंबर्स है वो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। ऐसा एक ही नंबर है वो कौन सा है दैट इज 2। ये 2 क्या है वो इवन भी नंबर है और प्राइम भी नंबर है, ऐसा एक ही एलिमेंट आता है। तो ए सेट में का पता चलेगा कौन सा एलिमेंट है। अभी सेट बी के फाइंड आउट करेंगे। सेट बी क्या बोल रहा है बी सच दैट 7x minus 1 is equal to 13। तो अपने को इसमें से पता नहीं चल रहा कि कौन सा एलिमेंट्स है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। दैट इज क्या है 7x minus 1 is equal to 30। सो इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 7x की x की वैल्यू। सो 7x कीप हियर एज इट इज, हियर है 13, इसको शिफ्ट करेंगे हियर माइनस में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस। So 7x is equal to 13 plus 1 that is 14। So इसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x equal to 14। 7 here मल्टीप्लिकेशन में आफ्टर शिफ्टिंग ये जाएगा डिवीजन में। So 7 1 जा 7 7 2 जा 14, x equal to कितना है 2। That means सेट B में कौन सा एलिमेंट है that is 2। So B सेट B having element 2। अभी दोनों सेट के एलिमेंट्स अपने को पता चल गए, सेट ए में कौन सा बिलोंग कर रहा है 2 प्रेजेंट है और सेट बी में कौन सा है 2। तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, देयरफॉर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपने अगर प्रीवियस थ्योरी नहीं देखी होगी तो प्रीवियस थ्योरी देख लो, तभी आपको ये कंसेप्ट और प्रॉब्लम इजी जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट एंड व्हाई। आपने को क्वेश्चन में बताया वाला है कि जो क्वेश्चन दिया वाला है उसमें से एम्प्टी सेट कौन सा है और उसका रीजन बताना है। अपन ने प्रीवियस थ्योरी में डिस्कस किया एम्प्टी सेट किसको बोल रहे हैं, अ सेट हैविंग एनी सेट व्हिच does not have any elements, that set is called empty set। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको सेट को क्या कहेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। सो क्वेश्चन दिया है a such that a is a natural number smaller than 0। अपने को कब पता चलेगा ये सेट एम्प्टी है या नहीं, जब अपने को इसमें के एलिमेंट पता चलेंगे। अगर इस सेट में अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता होगा तो वो सेट को क्या कहा जाएगा एम्प्टी सेट। पहला सेट को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ए सेट को क्या बोला है ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अपने को पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ कंडीशन क्या दी है स्मॉलर देन 0। सो अपने को पता है नेचुरल नंबर में 1 से कोई लेसर नंबर ही नहीं है, स्टार्ट नहीं होता है। सो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएगा एस प्राइम, कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। सो ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे एक भी नहीं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू 5। नाउ सो पहला क्वेश्चन का तो आंसर पता चल गया कि ए सेट क्या है एम्प्टी सेट है, बिकॉज उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है।
अभी सेकंड क्वेश्चन, बी सेट में क्या दिया वाला है, बी सेट में दिया वाला x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इसके जो सब एलिमेंट्स कैसा है, स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 0। सो बी सेट में भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सपोज तो ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, बी सेट के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा आएगा, सपोज x इज इक्वल टू अपन 0 पुट किए तो उसका स्क्वायरिंग करो बोथ साइड का, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू इनडायरेक्टली क्या मिलेगा अपने को, x इज इक्वल टू 0। दैट मींस बी सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है कौन सा, 0। सो बी सेट में अपने को पता चल गया कि एलिमेंट प्रेजेंट है 0। अब इसमें तो एलिमेंट 0 है तो इसको काउंट कर सकते हैं अपन, यानी एक एलिमेंट प्रेजेंट है भले वो 0 है लेकिन उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको कहा जाएगा एम्प्टी सेट। बोलेंगे क्या, नहीं, इसको एम्प्टी सेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 0। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट एम्प्टी सेट। फर्स्ट वाला तो अपने को पता है क्या हो गया था, एम्प्टी सेट हो गया था, और उसको किसी बुक्स में नल सेट भी बोल सकते हैं। सी सेट में क्या दिया वाला है, x सच दैट 5x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें एलिमेंट्स कौन से है, तो अपने उसको सॉल्व करके अपने को पता करना पड़ेगा कि इसमें एलिमेंट्स कौन से बिलोंग्स करते हैं। तो क्या दिया वाला है, 5x - 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इतना पोर्शन अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अपने को पता चलेगा कि इसमें एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है। तो इसके लिए यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं फ्रेंड्स। क्या दिया वाला है, 5x - 2 इज इक्वल टू 0, 5x - 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। सो 5x इज इक्वल टू हियर -2 में उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा +2। सो इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 2 एज इट इज, 5 इधर मल्टीपल में शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, 2/5। बट कंडीशन क्या दी वाली है, सी सेट में देखो x सच दैट x कैसा है, 5x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अपने को x में कौन सा एलिमेंट मिला, 2/5। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है नेचुरल नंबर की। सो इसमें अगर ऐसा नंबर बिलोंग्स करेंगे क्या फिर नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, नहीं। सो सेट सी में क्या आ जाएगा, सेट सी इज अ एम्प्टी सेट, और we can write C is equal to 5. So in this way we can find which sets are empty set or null set. अगर किसी सेट में एलिमेंट कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा होगा तो ऐसे सेट को अपन क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। अभी इस अपन ने आज जो स्टडी किया उस हिसाब से कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है और वो पेज का स्नैप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।